हेलो देयर। सो अभी हम बात करेंगे मिडलवेयर के बारे में जो नेक्स्ट जेएस के अंदर हमें मिलता है। एक स्पेशल काइंड ऑफ फाइल है ये और मतलब बड़ी हेल्पफुल हो जाती है इन सो मैनी केसेस। तो इसको हम जो इसकी लोकेशन है ये बाकी जो कुछ अभी तक हमने वैसे फाइल्स स्पेशल फाइल्स की हैं उनको नाम तो उनका होता है और लाइक डिपेंड भी करता है कि वो जो भी उनकी लोकेशन है उसके हिसाब से। बट ये इसकी लोकेशन भी है, बट ये हम जिस तरह से ये था ना कि मतलब इसके मल्टीपल पेजेस बना सकते हैं। जो भी फोल्डर बनाएंगे उसके अंदर हम एक नया पेज TSX बना सकते हैं या राउट TSX या लेआउट। तो जो मिडल लेयर होता है वो जस्ट वन ही फाइल होती है सारे ऐप के अंदर और वो बस एक ही जगह पे हम बना सकते हैं और वो होती है जो भी ऐप डायरेक्टरी है आपकी। अगर वो मतलब SRC के अंदर है तो फिर SRC के अंदर हम middleware.ts बनाएंगे। और अगर ऐप डायरेक्टरी आप बाहर रख रहे हैं मतलब SRC के बगैर रख रहे हैं तो देन वो बाहर होगी। इन सिंपल वर्ड्स जो ऐप डायरेक्टरी है उसकी वो सिबलिंग फाइल होगी। तो मतलब सेम लेवल पे वो होनी चाहिए। तो इसलिए इसके सेम लेवल पे रखने के लिए हम हमारे केस में हम उसको बनाएंगे SRC के अंदर। एंड ये कुछ इस तरह से उसका नाम होगा middleware.ts। और ऑफ कोर्स ये टाइप स्क्रिप्ट है तो इसलिए TS, अदरवाइज इट कैन बी जावास्क्रिप्ट के लिए JS। तो यहाँ पे मैं इसको बनाऊँगा एंड अगेन अगर आपको कुछ लाइक एक्सपीरियंस है बैकएंड का या उस तरह की चीज़ का तो देन आपको मिडलवेयर का ऑलरेडी पता होगा। बट इफ़ यू आर नॉट फेमिलियर विद दैट तो उस केस में जो मिडलवेयर है बेसिकली जिस तरह से इसका लफ्ज़ भी है लाइक ये वर्ड है मिडलवेयर, उसी तरह से इसका मतलब भी है कि लाइक ये दरमियान में कुछ चीज़ आ जाती है जिस तरह से आई डोंट नो आपका लाइक उस तरह से कुछ है कि नहीं, बट प्रॉबली इतना तो खैर सभी का होता ही है। लाइक अगर आप इसी लोकेशन से जिस लोकेशन से मैं हूँ तो फिर तो डेफिनेटली होगा कि जैसे कैटलिस्ट होते हैं कुछ रिएक्शंस के, राइट। एक साइड पे कुछ वैसे उनका नाम पता नहीं क्या होता था, एक रिएक्टेंट्स और फिर कैटलिस्ट और फिर प्रोडक्ट। तो मतलब इस तरह से उस तरह से आप ये भी चीज़ एक समझ सकते हो कि एक साइड पे क्लाइंट होता है, एक साइड पे सर्वर होता है और मिडलवेयर जो है वो वेल वो दरमियान में तो नहीं होता, मतलब वो तारों में तो नहीं पड़ा होता इंटरनेट की। वो बेसिकली होता तो सर्वर पे है, बट जो भी क्लाइंट की साइड से हमें रिक्वेस्ट आएगी वो सर्वर तक पहुंचने से पहले वो मिडलवेयर के अंदर से गुजरेगी। तो ऑल ऑफ द रिक्वेस्ट्स ऑफ कोर्स जिनको आप इंटरफेयर कर रहे हैं उनको। तो इसके अंदर फिर हम लाइक प्रोटेक्शन लगा सकते हैं कुछ और कुछ जो भी चाहें वो कर सकते हैं, किसी भी तरह का कुछ भी काम। तो क्योंकि ये रिक्वेस्ट जो है वो बैकएंड पे पहुंचने से पहले यानी कि उसकी जो जो भी हमारा लॉजिक है उससे पहुंचने उस तक पहुंचने से पहले वो इस जगह से गुजरेगा। तो इसके अंदर हमें ये चीज़ मिल जाती है और लाइक आई सेड ये सर्वर साइड पे होगा। लाइक ये ऑलवेज सर्वर साइड पे होगा जस्ट लाइक दी API राउट्स। ये कभी भी लाइक फ्रंट एंड या क्लाइंट साइड पे ये वाली फाइल नहीं जाएगी, दिस इज़ ऑलवेज सर्वर। तो इसके अंदर से हमने एक डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करना होता है एसिंग फंक्शन। तो उसका नाम कुछ भी हो सकता है बट वी यूजुअली जस्ट कॉल इट मिडलवेयर क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट वेल ये इट्स अ डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट है तो इसलिए इनफैक्ट इसको नाम देने की भी ज़रूरत नहीं है। इट जस्ट हैज़ टू बी एन एसिंक फंक्शन और इट ऑल्सो हैज़ टू बी क्या उसको कहते हैं डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट। तो इसके अंदर से इसको हम जो मतलब इस फंक्शन के अंदर हमें जो वो वाली रिक्वेस्ट होगी जो जिसको भी हम इंटरफेयर कर रहे हैं या जिस पे हम ये मिडलवेयर लगा रहे हैं वो भी हमें यहाँ पे मिलेगी एंड उसकी भी टाइप नेक्स्ट रिक्वेस्ट होगी जस्ट लाइक दी API राउट्स के अंदर हमने उसको देखा था ना, बिल्कुल सेम। तो इसके अंदर से हमने क्या करना होता है कि रिटर्न मे बी सेम रिक्वेस्ट तो नहीं, आई थिंक इसका क्या इसको हम यहाँ से कर सकते हैं मे बी नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट नेक्स्ट। और अगेन ये दिस इज़ बेसिकली ये हमने क्या लिख दिया कि दिस इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग। जो भी लाइक नेक्स्ट का मतलब ये होता है, ये बस नेक्स्ट JS का नेक्स्ट नहीं है। मिडलवेयर फाइल्स जो होती हैं उनके अंदर नेक्स्ट
लाइक मतलब कि एक मरहला आप ऐसे समझ लें कि सम सॉर्ट ऑफ अ स्टेप कि हमारा क्या क्या मरहला था। पहला मरहला ये था कि जो क्लाइंट है उसने रिक्वेस्ट सेंड की है, वो स्टेप नंबर 1 था। और दूसरा स्टेप जो था वो मिडलवेयर था। और इसके बाद का मरहला या स्टेप क्या होगा, वो सर्वर होगा। तो ये नेक्स्ट का मतलब ये होता है कि आप नेक्स्ट जो स्टेप है उस पर चले जाएं। तो ये बेसिकली हमने क्या कर दिया है कि इसके अंदर से हमने बोला है कि यहाँ से वो रिक्वेस्ट आएगी, मिडलवेयर से गुजरेगी, और मिडलवेयर उसको क्या कह रहा है, बस कह रहा है कि आपको इजाज़त है आगे जाने की, आप चुपचाप बस चले जाओ, मेरी तरफ से आपको खुली आज़ादी है। तो इस केस में हमने जस्ट ये कर दिया। बट लेट्स जस्ट सी व्हाट्स हैपनिंग। हम एक तो ये मिडलवेयर कॉल्ड, वैसे मैं ये कोपायलट हमें ऑफ कर देना चाहिए, या आई गेस इट्स फाइन, कंसोल लॉग्स के लिए बेहतर हो जाएगा। तो आई जस्ट वांट टू सी जो भी इसका पाथ नेम है, जस्ट लाइक API राउट्स, इसके अंदर भी हमें ये जो रिक्वेस्ट है क्योंकि इसकी टाइप सेम है, तो ये हमें सेम जो क्लास है बेसिकली, इनफैक्ट हमें यहाँ पे टाइप भी लिखना चाहिए फॉर दिस केस। और ये जो है दिस शुड बी लाइक दैट। तो ये जो होगा, ये वैसे टाइप स्क्रिप्ट की चीज़ थी। अगर आप अगेन जावास्क्रिप्ट यूज़ करें दैन यू डोंट हैव टू डू दिस, आप एक ही जगह पे कर सकते हैं। दिस इज़ जस्ट लाइक यू नो कंपाइलेशन इसकी, आई डोंट नो, इट्स मतलब ये रिकमेंडेड होता है तो इसलिए। तो इसमें भी हमें नेक्स्ट URL का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा इस रिक्वेस्ट पे, जिसके अंदर हमारे पास बंच ऑफ थिंग्स होते हैं। लास्ट टाइम हमने ओरिजिन यूज़ किया था, जो भी हमारी रिक्वेस्ट का ओरिजिन है, जो कि इस केस में लोकल होस्ट होगा। बट पाथ नेम वो होता है जो भी आपका लाइक करंट पाथ है। करंट पाथ कौन सा होता है, अगर आप होम पे हो तो देन दिस इज़ योर पाथ, ठीक है, ये स्लैश। और अगर आप मे बी स्लैश स्टोर पे हो तो फिर ये आपका पाथ है, ठीक है, पाथ नेम इज़ दिस। तो ये बेसिकली उसकी स्ट्रिंग होगी जो भी पाथ है हमारा, विदाउट दी वो जो शुरू वाला www और थिंग थांग है वो यहाँ पे नहीं आएगा, इट्स जस्ट दी स्लैश के बाद वाला जो सामान होता है ये वो आएगा। तो हम ये यहाँ पे लॉग करें, और अगेन ये क्योंकि सर्वर साइड है, दी लॉग्स आर गोइंग टू बी इन हेयर। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स if we launch it on 3000 and middleware has been called in fact, और जो path name है वो स्लैश है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा जो स्लैश है वो हमने क्योंकि ओपन किया है लोकल होस्ट 3000 उस पर। बट एक चीज़ आपने यहाँ पे और नोटिस की होगी, दिस इज़ नॉट सम सॉर्ट ऑफ अ एरर या फिर यू नो एनीथिंग, कि ये हमने यहाँ पे और ये कितनी ज़्यादा कॉल्स आ गई हैं, लाइक ये भी कॉल आ गई, ये भी हमने एक चीज़ रिक्वेस्ट की है, CSS, ये जावास्क्रिप्ट फाइल्स इतनी ज़्यादा, और बेसिकली बस यही है। तो यस, अगर आपने ये देख लिया है तो ये बहुत अच्छा हो गया है कि ये भी हमने यहाँ पे देख लिया है। मिडलवेयर बेसिकली क्या करेगा, बिकॉज लाइक आई जस्ट सेड कि क्लाइंट जो भी रिक्वेस्ट करेगा सर्वर तक पहुँचने से पहले ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू पास थ्रू द मिडलवेयर। तो क्योंकि ये सारे की सारी जो फाइल्स हैं ये हेड टैग में होती हैं, यहाँ से अगर हम हेड में देखें इसके अंदर ये सारी जो फाइल्स हैं ये वो रिक्वेस्ट कर रहा है एसिंक्रोनसली, ऑल ऑफ दीज। इसके अंदर जावास्क्रिप्ट फाइल्स हैं, एक जो हमारी CSS फाइल है वो भी होगी, और ये फैव आइकन भी है, यू नो ऑल ऑफ दिस, और ये जो फॉन्ट फाइल्स हैं ये भी। तो ये सारे की सारी जो रिक्वेस्ट हैं, क्योंकि ये सारे के सारे सर्वर में से ही आ रही हैं, तो ये सारे यहाँ से इस मिडलवेयर के अंदर से गुजर के जाएंगे। और आप इसकी बेस पे सिर्फ पाथ नेम नहीं, ऑफ कोर्स हमारे पास और भी इस रिक्वेस्ट, क्योंकि पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट है, जो चाहे सॉरी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इसके अंदर से हम इसकी मतलब जो भी इसका ये होगा पाथ नेम या व्हाटएवर जिस तरह की भी रिक्वेस्ट है उसकी बेस पे हम उसको ब्लॉक कर सकते हैं या उस पर प्रोटेक्शन लगा सकते हैं, यू नो एनीथिंग, कि लाइक जो भी राउट है मे भी हम उसको लाइक प्रोटेक्ट करना चाहते हो इन अ सेंस के लाइक क्या any given user is allowed to visit maybe /admin या /dashboard, तो हम यहाँ से ब्लॉक या कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में वैसे हमने ऑलवेज नेक्स्ट कर दिया, बट
दैट इज़ नॉट दी ओनली थिंग। हम यहाँ से बिकॉज लास्ट अभी हमने देखा था जो ये है, यहाँ से हम क्या क्या कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो रीडायरेक्ट, वी कैन ऑल्सो री राइट इवन, मतलब जो भी ये रिक्वेस्ट है, पहले इस केस में ये न्यू रिक्वेस्ट हम यहाँ पे रिस्पॉन्स बेसिकली हम जो है वो जनरेट कर रहे हैं ब्रांड न्यू, लेकिन हम इसी चीज़ को जो है वो री राइट कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू। आई थिंक यहाँ से अगर हम इसको न्यू दिस और इसको कंस्ट्रक्टर ये दे दें, नहीं, आई हैव टोटली फॉरगॉटन, मे बी इसके अंदर बॉडी होती है या सम लाइक दिस, तो ये इसकी मे बी प्रॉबली कॉपी क्रिएट कर देगा एंड दिस इज़ द रिस्पॉन्स, और लाइक आप इसको यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, मतलब ये इसी के अंदर से हो जाएगा, देन यू कैन डू समथिंग विद दिस। ये वैसे कोई इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है जो मैंने अभी भी आपको दिखा दिया है। वी कैन मोस्टली हम यहाँ से या तो नेक्स्ट कर देंगे या हम रीडायरेक्ट कर देंगे, अगर हम उसको कर रहे हैं लाइक सम सॉर्ट ऑफ अ प्रोटेक्शन थिंग, और इस तरह से लाइक रीडायरेक्ट हम किस जगह पे कर सकते हैं, लाइक या अगर तो वो साइंड इन नहीं है और कुछ भी राउट है जो हम साइन इन करने के बाद एक्सेस करवाना चाहते हैं, तो वी कैन सिंपली जस्ट से कि यहाँ से आप इधर तो नहीं जाएं, वी कैन प्रॉबली से साइन इन पेज पे चले जाएं, तो ये उसको जो भी ये वैसे ऑलवेज हम इस जगह पे अगर कर देंगे तो ये ऑलवेज इट्स गोइंग टू लाइक सेंड अस ओवर देयर, तो वी डोंट वांट दैट। इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि इफ़ दी पाथ नेम इज़ इक्वल टू स्टोर फॉर एग्जांपल, तो उस केस में आप उसको हम उधर भेज दें और बाकी के केसेस में उसको आगे जाने दें। अब इस केस में हमारे पास वैसे साइन इन पेज नहीं है तो इट्स नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग, लाइक वेल इट्स गोना डू, लेकिन वो 404 आ जाएगा। तो लाइक इफ़ आई ट्राई टू गो टू द स्टोर, तो ये साइन इन पे हमें भेज तो रहा है इनफैक्ट एज यू कैन सी, बट ये ऑफ कोर्स इस केस में 404 आएगा बिकॉज हमने यहाँ पे साइन इन पेज नहीं बनाया हुआ। बट मतलब ये इस तरह का काम आप कर सकते हो, और सिर्फ यही नहीं है, यहाँ पे जब बाद में हम अपना जो ऑथ लाइब्रेरी है वो भी सेटअप करेंगे तो देन वी कैन चेक द सेशन, अगर यूज़र साइंड इन है तो उसके केस में हम उसको साइन इन पे भेजेंगे, ऑलवेज हम उसको इधर नहीं भेजें। अगर लाइक वो ऑलरेडी साइंड इन है तो फिर उस केस में हम उसको इधर नहीं भेजेंगे। एंड देन वी कैन ऑल्सो चेक दी लाइक एनीथिंग, क्योंकि जावास्क्रिप्ट है, लाइक इधर कुछ भी किसी भी तरह का लॉजिक हम चेक कर सकते हैं। सेशन हमारे पास होगा, दैन मे बी वी कैन चेक द रोल, लाइक किस तरह का रोल है इसका, वो आम यूज़र है या मे बी वो एडमिन है, तो सिर्फ एडमिन्स जो हैं उसको हम मे बी स्टोर की बजाय जो डैशबोर्ड है उस पर सिर्फ हम एडमिन को जाने देंगे। तो और दिस एंड दी सम काइंड ऑफ अ रोल इज़ इक्वल टू एडमिन, यू नो, कुछ इस तरह का हम जो है वो करेंगे, बट फॉर नाउ वी डोंट हैव दैट, सो इट्स फाइन। तो मतलब इस तरह से हम जो मिडल वेयर है उसको कर लेते हैं, और ये जो इतनी ज़्यादा मिडल वेयर कॉल्स हैं वी आर नॉट एक्चुअली गोइंग टू कीप दिस इज़ नॉट गुड। हम जो है इसको इनफैक्ट कस्टमाइज़ कर सकते होते हैं यूजिंग द कॉन्फ़िग। हम इसके अंदर एक जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सपोर्ट करते हैं कॉन्फ़िग जिसका नाम होगा, एंड लेट्स दैट इज़ टोटली यूजलेस, हम कुछ इस तरह से नहीं करेंगे। देयर इज़ बेसिकली ए मैचर ऑब्जेक्ट इसके अंदर विच इज़ एन अरे। आई थिंक ये अरे भी हो सकता है और या फिर एक स्ट्रिंग भी हो सकता है, बट इट कैन बी एन अरे ऑफ स्ट्रिंग्स। तो अभी ये कोपायलट ने यहाँ पे अपनी जो है वो जादू दिखाना शुरू कर दिया, वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दैट। मैं एक्चुअली आपको यहाँ से इस चीज़ को दिखाना चाहता हूँ, मिडल वेयर मैचर समथिंग लाइक दिस। तो हम यहाँ से जो इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है इसी बहाने मैं आपको इस चीज़ की भी आदत डालना चाहता हूँ, बिकॉज आपको यू रियली शुड अडॉप्ट दिस हैबिट ऑफ लुकिंग एट दी डॉक्यूमेंटेशन स्पेशली व्हेन यू आर लर्निंग। तो इस केस में हमारे पास ये लाइक किस तरह से उन्होंने यस आप इस दोनों टाइप्स हो सकते हैं, लाइक आप यहाँ पे अरे भी दे सकते हैं या फिर आप एक स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, और ये जो होती है ये रेजेक्स भी सपोर्ट करते हैं, लाइक आप यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। इनफैक्ट ये है भी रेगुलर एक्सप्रेशन। ये डायनामिक राउट है, अबाउट के बाद स्लैश अबाउट स्लैश इन्होंने ये पाथ लिखा हुआ, ये बेसिकली ये जो कॉलन होता है, अगेन अगर आपने किसी भी तरह की कोई लाइब्रेरी की हुई है पहले राउटिंग के लिए जस्ट ऑन दी फ्रंट एंड, इवन बैक एंड पे किया हुआ फिर तो आपको उसका भी आइडिया होगा, बट जस्ट इन केस आपने सिर्फ फ्रंट एंड किया हुआ है तो आपने राउटिंग की होगी, तो उस केस में डायनामिक पाथ हम इसी तरह से डिफाइन करते हैं, कॉलन और उसके बाद उस पाथ का नाम।
एक्चुअली जो उसका वेरिएबल है। तो इस केस में ये बेसिकली क्या हो रहा है, जिस तरह से हमने यहाँ पे बनाया था ना ये प्रोडक्ट के अंदर आईडी, तो इस केस में उन्होंने आईडी ये जो वेरिएबल है उसका नाम पाथ रखा हुआ है। तो ये वो आप ऐसे समझ लें कि ये कुछ इस तरह से अप्लाई हो रहा है। इनफैक्ट हम इसी चीज़ को यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं और अपनी तरह से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, लाइक प्रोडक्ट स्लैश, क्योंकि हमारी यहाँ पे इसका नाम आईडी है, तो हम ये कह रहे हैं कि जो भी रिक्वेस्ट, अब इस केस में सिर्फ इसके साथ मैच होगा तो और किसी भी जगह पे ये वाला मिडलवेयर कॉल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ तब कॉल होगा जब हम प्रोडक्ट स्लैश सम आईडी जो है उस पेज पे जाते हैं, दैन इट विल फायर दिस। तो उसके बाद वैसे हमने क्योंकि स्टार भी लगाया तो इसके अंदर ये बाय जो है आई थिंक ये उसको भी फायर करेगा। सो लेट्स सी एंड कंफर्म दिस। यहाँ पे अभी के लिए मैं, क्योंकि हम यहाँ पे हैं on the home page, so the middleware called is not logging, so let's go to the product and something like this, and then we see this and also we see this कि हम product slash ये जो भी यबली है उस पे आ गए हैं and this guy was called, and let's also try to confirm the buy, and yes we also got the buy। और अगर हम यहाँ पे ये जो चुटकी है ये नहीं लगाएंगे तो दैन इट विल ओनली अप्लाई ऑन दी आईडी आई थिंक। और इसके अलावा क्योंकि अब ये अरे है तो आप यहाँ पे कुछ भी लाइक मल्टीपल भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, इस तरह से इंडिविजुअली भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। और वैसे जो पहले था जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है इट इज़ दिस, सो दिस इज़ बेसिकली वेल थैंक्स टू द कोपायलट एज वेल, ये एक्चुअली सारी की सारी चीज़ों को मैच कर रहा है। और ये बाय डिफ़ॉल्ट भी था, अगर आपने यही करना है तो दैन वी डोंट हैव टू एक्चुअली स्पेसिफाई दिस, बाय डिफ़ॉल्ट ये हर जगह को मैच कर लेगा, बट वी यूजुअली डोंट डू दैट। और यहाँ पे ना मैं वैसे एक यहाँ पे शायद वो मुझे मिल जाए, यस ये वाली, थैंक यू, बिकॉज दिस इज़ अ रियली मेस्ड अप रेजेक्स, तो मैं इसको बिल्कुल भी याद नहीं करना चाहता, बट व्हाट आई एम गोना से कि इसके अंदर ये बेसिकली ये रेजेक्स कर क्या रही है, ये कह रही है कि ये यहाँ पे हम नॉट भी कर रहे हैं तो ये एपीआई जो भी पाथ एपीआई से स्टार्ट होता है, मतलब एपीआई सारी की सारी इस केस में हम पब्लिक कर रहे हैं, ठीक है। और जो अंडरस्कोर नेक्स्ट है स्लैश स्टैटिक, अब ये जितनी भी यहाँ पे वेल वो हमने क्लियर कर दिया, जो हमारी वो जावास्क्रिप्ट फाइल्स थी या स्टैटिक जितनी भी फाइल्स थी इनफैक्ट उन पे भी हम ये कॉन्फ़िग अप्लाई नहीं करेंगे, जो इमेजेस हैं वो भी हम अप्लाई नहीं करेंगे, फैब आइकन पे भी नहीं करेंगे, साइट मैप पे भी नहीं करेंगे, और रोबोट TSX पे भी नहीं, TXT पे भी नहीं करेंगे, और इसके अलावा बाकी सब पे करेंगे। ये बेसिकली इस रेगुलर एक्सप्रेशन का ये मतलब है। और यहाँ पे अगर आप लाइक सारी की सारी APIs नहीं भी करना चाहते, मे बी आप किसी API को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो आप मे बी यहाँ पे स्लैश आपके पास प्रोटेक्टेड है कुछ, तो आप यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं कि जो भी API स्लैश प्रोटेक्टेड नहीं है उसको भी आप उस पर आप अप्लाई, आई गेस ये उसका यही मतलब है, या मतलब इस यू कैन जस्ट आस्क ChatGPT और समथिंग, मतलब यहाँ पे ये रेगुलर एक्सप्रेशन आप यहाँ पे लिखवा सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि ये आपने इस तरह से करना हो, आप यहाँ पे स्पेसिफिकली इस तरह से एक और भी कर सकते हैं, यू जस्ट हैव टू पुट एन और 2 बार नहीं लगाना, एक ही पाइप होता है, और उसके बाद आप एक न्यू जो वेरिएबल है या काइंड ऑफ थिंग है वो आप इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो मतलब उसको आप प्रोटेक्ट अगर करना चाहें और समथिंग, और अगेन वैसे यूजुअली आप इसको इसी तरह से कर लेते हैं, बट इफ़ यू रियली नीड लाइक प्रोटेक्ट समथिंग उसको हम इसके अंदर लॉजिक उसका वो भी लिख सकते होते हैं, तो दैट्स फाइन। लाइक API सारी की सारी हम अलाउ कर देते हैं, एंड देन अगर वो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि वो कोई स्पेसिफिक API है और लाइक मे बी यूज़र लॉग्ड इन नहीं है, तो उस केस में हम उसको अलाउ नहीं करेंगे। तो कुछ इस तरह का भी आप काम कर सकते हैं, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मे बी आप सिर्फ जो चेकआउट है वो आप सिर्फ और सिर्फ साइंड इन यूज़र्स जो हैं उनको अलाउ करें। हम अपने ऐप में वैसे इस तरह से लॉजिक इस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, हम सभी लोगों को अलाउ करेंगे बिकॉज यूजुअली इसी तरह से होता है, हम उन लोगों को तंग नहीं करेंगे। बट लाइक मे बी अमेज़ॉन आई थिंक या कुछ इस तरह की जो चीज़ें होती हैं या कुछ भी वैसे उसके अंदर आप कुछ भी चीज़ बाय करते हो, मे बी आपने कोई डोमेन ही बाय करना है फ्रॉम होस्टिंगर और जो भी इस तरह की चीज़ें, तो उसके लिए अकाउंट होना लाजमी होता है। तो उस मतलब उस तरह की जो चीज़ें हैं
लाइक आप यहाँ पे जो स्पेसिफिक टारगेट्स हैं उनको स्पेसिफिकली टारगेट भी कर सकते हैं। तो बेसिकली ये है सारा कुछ हमारा जो मिडलवेयर है। और लास्ट पे मैं आपको जो है वो यही बोलूँगा कि ये लाइक इट्स ऑलवेज ऑन द सर्वर साइड एंड इट हैज़ टू बी ए सिबलिंग ऑफ द ऐप डायरेक्टरी। और यहाँ पे आप इसको मैचर दे के लाइक इसकी कॉन्फ़िग भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, लाइक कि किस जगह पे ये मिडलवेयर फायर होना चाहिए और किस जगह पे नहीं होना चाहिए। ये जो है इसकी भी आई होप कि आपको समझ आ गया। और ये क्योंकि अरे है, आप यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें भी डिफ़ाइन कर सकते हैं एक्सप्लिसिटली, या फिर अगर आप सम सॉर्ट ऑफ अ विज़र्ड हैं और आपको रेगुलर एक्सप्रेशंस लिखना आती हैं तो यू कैन जस्ट राइट देम ऑन योर ओन लाइक दिस वन। तो लाइक ये अगर हम एक्सप्लिसिटली ये सारा कुछ डिफ़ाइन करेंगे तो इट वुड टेक अ लॉट ऑफ लाइक स्ट्रिंग्स एंड उस तरह से। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन जो है ये उस तरह से सभी चीज़ों को बाय डिफ़ॉल्ट मैच कर लेगी एंड इट्स फाइन। तो मतलब ये कुछ इस तरह से हम ये मिडलवेयर डिफ़ाइन करते हैं और इसको हम इंटरसेक्ट करते हैं या इंटरसेप्ट करते हैं, आई गेस लफ्ज़ होता है, बट जो भी कि मतलब जो भी क्लाइंट साइड से जो भी हमें रिक्वेस्ट आएगी बैकएंड पे पहुंचने से पहले, और बैकएंड उसका रिस्पांस ऑब्वियसली बाद में देगा, पहले वो रिक्वेस्ट उस तक पहुंचेगी, वो पहले मिडलवेयर से गुजरती है और मिडलवेयर से गुजर के वो सर्वर तक जाती है और फिर सर्वर जो भी उसको करे। और इफ़ वी डोंट वांट इट टू रीच दिस सर्वर, हम मिडलवेयर से ही उस चीज़ को वापस भी भेज सकते हैं। लाइक दैट्स हाउ मच कंट्रोल वी हैव। लाइक अगर वो कुछ भी मलिशियस सी हमें लगती है या फिर वो कोई प्रोटेक्टेड सी लाइक रिक्वेस्ट है जो हम किसी भी चीज़ को अलाउ, किसी भी मतलब टू एवरीवन जो अलाउड नहीं है, कुछ भी इस तरह का हो सकता है, जो भी अब सिनेरियो हो जो कि हम बाद में इम्प्लीमेंट भी करेंगे, तो हम उसको सर्वर तक, ज़रूरी नहीं है कि हमने ऑलवेज डॉट नेक्स्ट ही करना है, हम इस तरह से भी कर सकते हैं रीडायरेक्ट। तो उस केस में वो उसको उधर से ही वापस भेज देगा। इस केस में ये कभी भी सर्वर तक नहीं पहुंचेगी। तो वेल इनफैक्ट इस केस में ये सर्वर तक पहुंचेगी इन अ वे कि वो उसको इस रिसोर्स तक जाने की, भेजने की बजाय वो उसको इधर भेज देगी, क्योंकि ये पेज वैसे भी पब्लिक है। तो इस केस में हम उसको जिस जगह पे उसने जाने की कोशिश की थी या जिस जगह पे क्लाइंट ने जाने की रिक्वेस्ट की थी, हमने उसकी जगह उसको किसी और जगह पे भेज दिया बिकॉज ही इज़ नॉट साइंड इन और समथिंग। तो मतलब इस तरह से हम जो मिडलवेयर है उसके साथ लाइक वी कैन वेल क्रिएट अ मिडलवेयर। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट थिंग्स थी जो हमें सीखना ज़रूरी थी, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है वो फाइनली जो auth.js लाइब्रेरी है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और जो अपना यूज़र्स हैं उनको लाइक साइन इन करेंगे, सेशंस क्रिएट करेंगे, ऑल ऑफ दैट। तो यूजिंग प्रॉबली गूगल फॉर नाउ। गिटहब का भी वैसे सेम होता है, ऑलमोस्ट सभी का सेम होता है, वी जस्ट नीड अ क्लाइंट आईडी एंड क्लाइंट सीक्रेट, तो बाकी सारा कुछ सेम ही होता है। दिस auth.js लाइब्रेरी टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग। तो वो इसलिए मैं जो है वो जस्ट आपको गूगल का ही दिखाऊंगा। गिटहब का जो है वो लाइक आप किसी भी जगह से वो देख सकते हैं, यू जस्ट हैव टू क्रिएट वेल आई गेस ये चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही डिस्कस करेंगे। बट येस ये उसके लिए जो है वो हमने तैयारी करनी थी एंड आई होप कि मिडलवेयर की आपको समझ आ गई है और इसको हम यूज़ करेंगे अ लॉट। सो if you have, as always, any confusion or concerns or questions, you can put them in the comments and I would love to help out. So that's it for this one, and I will see you in another one.